ये मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, पीरियोडिक टेबल कहाँ है आपका, इधर था, ये है, ये देखो, ये देखें। तो सिवाय नोबल गैसेस के बाकी पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कोशिश होती है कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाए। तो इसके लिए एक रूल है, रूल ये है कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जिस तरह आप स्टडी कर रहे हो और आप चाहते हो कि जॉब मिल जाए आपको, ठीक है, तो ये आपका रूल है कि जॉब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे इसका, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये देखेंगे, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, फिर इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड इसकी टाइप्स में आता है, फिर इसके एग्जांपल्स है, फिर पोलर नॉन पोलर के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो एटम फॉर्म क्यों करते हैं बॉन्ड, ये हम आज देखेंगे। एटम हमने पीछे देखा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय नोबल गैसेस के सारे उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी एटम के साथ जुड़ें, कनेक्ट हों और बॉन्ड बना लें, ठीक है। ये जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं। तो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, तो एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सके। हमारे पीरियोडिक टेबल में पीछे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं सिवाय नोबल गैसेस के वो तो स्टेबल हैं, जितने भी पीछे पड़े हैं एलिमेंट्स वो स्टेबल नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाए, ठीक है। ये मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, पीरियोडिक टेबल कहाँ है आपका, इधर था, ये है, ये देखो, ये देखें। तो सिवाय नोबल गैसेस के बाकी पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कोशिश होती है कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाए। तो इसके लिए एक रूल है, रूल ये है कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जिस तरह आप स्टडी कर रहे हो और आप चाहते हो कि जॉब मिल जाए आपको, ठीक है, तो ये आपका रूल है कि जॉब चाहिए आपको स्टेबल होने के लिए, तो इनको भी स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग करते हैं। तो पहला रूल है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। ये डुप्लेट रूल क्या चीज़ है और ऑक्टेट रूल क्या चीज़ है। डुप्लेट का मतलब होता है 2, यानी ऐसे एटम्स जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये जितने भी पीछे एलिमेंट्स हैं ना इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है, किसी में 7 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 1 है, ठीक है। तो डुप्लेट रूल क्या है कि ऐसे एटम्स जिनके आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उनको हम कहते हैं, वो फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो वो शो करते हैं डुप्लेट रूल। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट का मतलब है, ऑक्टा वर्ड निकला है 8 से, ऑक्टेट रूल मतलब ऐसे एटम्स जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अब एक एटम है हीलियम, हीलियम गैस है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल है, ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे देखें हीलियम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं और इसका जो शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम है तो इसका जो शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और तो इसका है नहीं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल, वो है नियोन की। नियोन के एटॉमिक नंबर है 10 एटॉमिक नंबर है और इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। कैसे, आपको पता है के शेल है होता है हमारे पास, एल होता है, एम होता है, एन होता है। के में 2 आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो नियोन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके पास टोटल इसके शेल्स कितने बनेंगे, इसके 2 शेल बनेंगे। फर्स्ट शेल में एक तो है ये न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं, करीब होता है जो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये है 2। उसके बाद सेकंड भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ पे नियोन का 10 है ना, तो हमें 10 ही पूरे करने हैं, तो पहले शेल में तो 2 ही आ सकते हैं। दूसरे शेल में देखो तो कितने आएंगे, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 और वो 2 पूरे हो गए ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नियोन असल में नोबल गैस है जिसके आखिरी शेल में 8 के 8 पूरे हैं।
इन्हें रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रिएक्टिव है ही नहीं, ये इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इसके आखिरी शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं तो वो तो रिएक्शन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन। अब इसका न्यूक्लियस है और इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 1। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट में आता है हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें लिथियम से पहले आता है, ये ऊपर हाइड्रोजन गैस पड़ी है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा है। ये मेटल है नहीं, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की बेस पे रखे हुए हैं ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका मतलब है इसका एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो नहीं कर सकता पूरे, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। इस तरह क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे एक चाहिए ताकि ये अपना स्टेबल हो जाए, इसलिए ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकता है। यहाँ क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे देखें पहले शेल जो है के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो अगर काउंट करो तो 8 और ये 2 10 पूरे हो गए। अब एक और भी शेल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 17 है इसका एटॉमिक नंबर। तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इसे चाहिए, ये रिएक्शन करेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये अपना स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है, एक ऐसी फोर्स है जो 2 एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, कनेक्ट करवाते हैं। जब भी रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम है और क्लोरीन है, जब आपस में मिलेंगे बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड जनरेट होगा। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो 2 एटम्स को आपस में जोड़े रखती है और मालिक्यूल बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड 2 और मोर एटम्स, अब ये 2 एटम्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू कंबाइन टू फॉर्म अ मालिक्यूल, ये मिल के एक मालिक्यूल बनाएंगे। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या एटम्स करीब आए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है तो ये बॉन्ड बना है केमिकल बॉन्ड, या फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है किसी एटम से, इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है किसी एटम से, रिलीज़ किया गया है, डोनेट किया गया है, तो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बॉन्ड के टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ये 4 टाइप्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयनिक और कोवेलेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटालिक कभी कभी पेपर में आ जाता है, कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, लेकिन आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।